स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग किस मैट्रिक्स का लिख सकते हैं ये जान लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो देखिए डिफिनेशन क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका एलिमेंट है ए आई जे, इज सेट टू बी सिमेट्रिक। उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाए ए। कहने का मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अगर हम लोग ट्रांसपोज लिखते हैं तो भी कितना आता है, ए के बराबर ही आता है। किसके बराबर आता है, ए के बराबर ही आता है। तो हम उसको कहते हैं, इसका मतलब क्या कि ए आई जे था पहले, तो अब क्या हो गया, ए जे आई हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए डैश निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, हम आपके एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है √3 2 3 2 -1.5 और यहाँ लिख देते हैं -1 और यहाँ पे है आपका 3 -1 और यहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये देखिए, ये आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ए डैश लिखते हैं। ए डैश मतलब क्या, रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बना लेते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, ट्रांसपोज लिख रहे हैं इसका। तो यहाँ देखिए, पहले रो को पहला कॉलम बनाएंगे। पहले रो में क्या था, √3 2 3, तो ये पहले वाले कॉलम में लिख दिया √3 2 और 3। सेकेंड रो में क्या है, 2 -1.3 1.5, ठीक है, और -1, तो इसको हम लोग सेकेंड कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख दिया 2 -1.5 और माइनस कितना 1। अब थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम बना लेते हैं। थर्ड कॉलम रो में है हमारा 3 -1 1, तो यहाँ लिख देंगे थर्ड कॉलम में 3 था, सॉरी 3 -1 और 1। देखिए अब ध्यान से देखें तो ए डैश और ए आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो अब चलिए समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखिए डेफिनेशन क्या है। पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब, जब उसका ट्रांसपोज यानी कि ए डैश किसके बराबर हो जाए, -a के। जब ए डैश किसके बराबर हो जाए, -a के बराबर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे कि मानिए यहाँ पे दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -aj होना चाहिए। क्लियर। इसके लिए हर एक आई और जे के वैल्यू के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख कर ही, ठीक है। बिना सॉल्व किए हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे नाउ लिखना चाहिए ना, सॉरी, नाउ पुटिंग आई इज इक्वल टू क्या, जे पुट कर देते हैं। आई इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, जे। इसमें जो यहाँ पे लिखा गया था ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा ए आई जे इज इक्वल टू -aj था। यहाँ पे आई और जे आपस में इक्वल हैं तो लिख दिया यहाँ पे ए आई आई, और इसको भी लिख सकते हैं ए आई आई। क्लियर। इसको ट्रांसफ़र कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू कितना, 0। ए आई आई प्लस ए आई आई हो जाएगा हमारा 2ai इज इक्वल टू 0। हम 2 को ट्रांसफ़र कर दिया तो ए आई आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ए आई के की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये यहाँ पे जो लिखा गया, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, ये जो लिखा जाता है पहले ये होता है नंबर ऑफ रो, और जो इसके बाद लिखा जाता है ये होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ए आई आई का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा एलिमेंट है जो सेम रो और सेम कॉलम में है। मतलब ऐसे, जैसे समझिए यहाँ पे 2 2 लिख दिया गया, ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, ये 2 2 का मतलब। उसी तरह से ए आई आई, तो यहाँ पे देखा हमने कि ए आई आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी कि A22 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स को पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्यू मैट्रिक्स होने के लिए। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग देखेंगे कि उस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो है क्या वो 0 है।
डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों, जैसे A33 ये भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो हम मैट्रिक्स को देखेंगे और देखेंगे कि उसके सभी डायगोनल एलिमेंट क्या जीरो हैं। अगर उसके सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए था, यहाँ पे लिखते हैं ये दिया है 0 E F, ये भी आपके NCERT का ही एग्जाम्पल है। -E ये हो जाएगा हमारा 0 G, -F लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं -G और यहाँ पे 0। अब इसका हम लोग निकालते हैं A डैश। क्या निकालते हैं, A डैश निकालते हैं। A डैश मतलब क्या, पहले वाले रो को पहला कॉलम बना लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेंगे और थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम। तो चलिए बनाते हैं। पहले रो में 0 E F है तो यहाँ पे पहला कॉलम बना लिया 0 E F। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेते हैं तो -E 0 और कितना हो जाएगा यहाँ पे G। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाते हैं तो ये हो जाएगा -F, यहाँ हो जाएगा -G और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। क्लियर। अब ध्यान से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं इस मैट्रिक्स में या फिर -1 से मल्टीप्लाई किए, -1 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे -1 आ गया बाहर। क्लियर, तो सब में से लेना पड़ेगा तो 0 ही रह जाएगा और यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा +E, यहाँ से -1 कॉमन लिए यहाँ से तो ये हो जाएगा +F और यहाँ पे हो जाएगा -E, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +G और यहाँ पे -F -G और 0। क्लियर। अब ध्यान से अगर देखें ये हमारे A डैश था, यहाँ पे -1 आ गया, -1 × अगर इसको ध्यान से देखें इसको तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है A की। तो हम चाहें तो यहाँ पे A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो A डैश की वैल्यू कितनी आ गई, -A के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। तो ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें थ्योरम फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है कि कैसे पता करेंगे कि हम लोग दो मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है उसको हम लोग कैसे स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।